दोस्तों, दिल्ली की हवा में ज्यादा धुंध है या सरकार के नीतियों में ज्यादा धुंध है? हर साल का वही ड्रामा। प्रदूषण से बड़े बच्चे खांसी, बुजुर्ग अस्पताल जाओ, सरकार टीवी पर आकर कह दे हम हालात पर नजर बनाए हुए। साहब, नजर नहीं, जनता की सांसें छीन रहे हैं। अगर हवा जहर बन चुकी है तो इसकी वजह मौसम नहीं, सरकार की नाकामी, नेताओं की सस्ती और नीतियों की बेशरम कमी है। यह दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन आज यह राजधानी नहीं, एक गैस चैम्बर है। सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं, हवा नहीं, काला धुआं आता है। स्कूल जाते बच्चों के चेहरे पे मास्क है, लेकिन असली मास्क उन सरकारों के चेहरों पर है जो सालों से दिल्ली की हवा को लेकर सिर्फ और सिर्फ भाषण देते आए हैं और बयानबाजी करते हैं। नेता एक दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं। यह केंद्र की गलती है। आ जाइए आप। मैं एजेंडा पर हूँ। प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वासी खास के थक चुके हैं। नहीं, यह राज्य की गलती है। नहीं, यह तो पड़ोसी राज्य की गलती है। बढ़ रहा है कि 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पड़ोसी राज्यों से कोई प्रशासनिक सलाह मशवरा नहीं किया था कि जिसके कारण प्रदूषण रुके। लेकिन इन बयानबाजी के बीच और इन भाषणों के बीच मरता कौन है? सिर्फ और सिर्फ जनता, दिल्ली की जनता, दिल्ली की आम जनता, जिनके फेफड़ों में PM 2.5 में सरकार के नियत का काला धुआं भर गया। और दोस्तों, आज हम सिर्फ दिल्ली की हवा की परतें नहीं उतारेंगे, सालों से चले आ सरकार की नीतियों की एक एक परतें हटाएंगे। दिल्ली भारत की राजधानी, एक चमकता बड़ा महानगर, लेकिन यह महानगर आज एक घातक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। साफ हवा नहीं है, बल्कि जहरीली धुंध हर सुबह दिल्ली वासियों की आंखों में झंझनाहट, सीने में दबाव और फेफड़े में दर्द छोड़ जाती है। इस प्रदूषण की मार सिर्फ मौसम की समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि एक नैतिक शर्मिंदगी और राजनीतिक नाकामी और नागरिकों की चुप्पी का चेहरा भी है। नागरिक भी कोई इतने सालों से आवाज नहीं उठाए हैं, उसका यह प्रमुख कारण है। क्यों और कैसे बड़ा प्रदूषण, इस पे एक नजर डालते हैं। दिल्ली का प्रदूषण एक मौसम मौके वाला ड्रामा नहीं है, यह कई सालों से चली आ रही त्रासदी है। इसके कई बड़े कारण हैं। पहला जो कारण है वो है वाहन प्रदूषण, व्हीकल पोल्यूशन। टेरी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण में करीब 47% योगदान वाहनों से आता है। गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, पुराने वाहन, ट्रैफिक, ये सब हवा में जहरीले धुएं को उड़ाते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है मार्ग और निर्माण धूल। सड़क धूल, रोड डस्ट भी बड़ी हिस्सेदारी लेती है। टूट फूट, मिट्टी का उड़ना दिल्ली की हवा को गंदा करने में सहयोगी है। पराली जलाना तीसरा जो कारण आता है, पराली जलाना और कृषि प्रदूषण। पंजाब और हरियाणा में कटाई के बाद पराली जलाना दिल्ली की हवा को भारी धुएं में बदल देता है। ये क्षेत्रीय समस्या है, लेकिन दिल्ली इसका शिकार बनती है और बन भी रही है। दीवारों पर धुएं की चादर, फेफड़ों पर बोझ, और यही सब पराली जलाने का सीधा नतीजा होता है दोस्तों। चौथा प्रमुख कारण में है मौसम और भूगोल, ज्योग्राफी और वेदर। सर्दियों में तापमान गिर जाता है, हवा ठहर जाती है, इन्वर्जन जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे दिल्ली का प्रदूषण का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर उड़ नहीं पाता है। आज तक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम खुद 50% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पांचवा जो कारण है औद्योगिक उत्सर्जन, इंडस्ट्रियल प्लांट, झुग्गी झोपड़ियों के पास फैक्ट्रियां, बिजली घर, ये सब नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले गैस छोड़ते हैं, जो हवा को और जहरीली बनाती है। लेकिन दोस्तों, सवाल एक उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? यह जरूर साफ करना होगा। यह सिर्फ एक प्रदूषण मौसम की समस्या नहीं है, यह एक राजनीतिक विफलता भी है दोस्तों। हमारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वोट लेती हैं और कुछ नहीं करती है। इसके पहले जो लोकल दिल्ली सरकार थी, आपकी बात करेंगे बाद में, अभी की वर्तमान की बात करते हैं। दिल्ली की अपनी सरकार, उनके मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री जरूरत कदम न लेने में विफल रहे हैं। निर्माण धूल, खुले में कचरा जलाना, निर्माण स्थलों पर निगरानी बहुत धीमी रही है। नरेंद्र मोदी खुद अपने ऑफिस में प्यूरिफायर का यूज करते, मतलब प्रदूषण इतना तीव्र है कि निजी एयर प्यूरिफायर भी राहत नहीं दे पा रहा है दोस्तों।
जनता बहुत परेशान है। दिल्ली की जनता बेहाल है। डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि दिल्ली छोड़ दीजिए। अगर आपको 2 साल 4 साल और ज्यादा अधिक जीना है, आप दिल्ली के बाहर चले जाइए। सांस लेना मुहाल हो गया है। प्यूरिफायर, मास्क, अस्पताल, दवाइयां सब जरूरी हो गए हैं। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है दोस्तों, जनता को भी आवाज उठानी होगी, जागरूकता फैलाना होगा, सोशल मीडिया पर अभियान चलाना होगा। परिवार, मित्र, पड़ोसी सबको बताएं कि हवा में जो हम सांस ले रहे हैं यह लेकिन उम्मीद है, क्योंकि जनता अब जाग रही है। लोग मास्क पहन रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर खुलकर बोल रहे हैं। अगर हम अपनी आवाज उठाए, सरकार पर दबाव बनाए और मिलकर नीतिगत मांगे रखें, तो यह हम जहरीली चादर फाड़ सकते हैं और दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक शहर बना सकते हैं। अपनी आवाज उठाओ, बच्चे और बूढ़ों की सेहत की रक्षा करो और मांग करो। अब और नहीं, अब साफ हवा और अब साफ जिंदगी हमें चाहिए। मेरा नाम था मनोज मिश्रा और आप देख रहे थे दिल्ली पर प्रदूषण की जानकारी। धन्यवाद।